जैसे ही पायलट ने अपने सामने कुछ अजीब और डरावना देखा, उसी पल टक्कर के कारण विमान के दोनों इंजन तेज आवाज के साथ बंद हो गए। पायलट ने बार बार इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विमान में बैठे 150 लोगों को इस खतरनाक स्थिति की जरा भी खबर नहीं थी। एयर होस्टेस यात्रियों को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। वह कह रही थी कि विमान सिर्फ तेज हवाओं में फंस गया है। सह पायलट ने तुरंत आपातकालीन सूची निकाली और यह देखने लगा कि दोनों इंजन बंद हो जाने पर क्या करना चाहिए। पायलट ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया और मदद मांगी। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम ने फ्लाइट 10,500 को तुरंत वापस लौटने को कहा। थोड़ी देर बाद इंजनों को दोबारा चालू करने का एक तरीका मिला, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी इंजन शुरू नहीं हुए। अब विमान बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और उसके नीचे पूरा शहर था। कैप्टन सैली समझ गए कि अब हवाई अड्डे तक पहुंचना संभव नहीं है। उनके पास बहुत कम समय था और सही फैसला तुरंत लेना जरूरी था। अब एक ही रास्ता बचा था, विमान को नदी में उतारना। लेकिन अगर विमान का कोई हिस्सा, जैसे उसका ढांचा या पंख, पहले पानी से टकरा जाता तो पूरा विमान कुछ ही पलों में टूट सकता था। इसलिए ग्राउंड कंट्रोल लगातार पास के हवाई अड्डे पर उतरने को कह रहा था, मगर सैली जानते थे कि अब वहां तक पहुंचने का समय नहीं है। थोड़ी ही देर बाद विमान का संकेत रडार से गायब हो गया। विमान जमीन से लगभग 500 मीटर ऊपर था। पायलट ने तुरंत केबिन में आपातकालीन लैंडिंग का संदेश भेजा। एयर होस्टेस ने यात्रियों को सही तरीके से बैठने और झटके के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। जब सभी तैयार हो गए तो पायलट ने पूरी मजबूती और अनुभव के साथ विमान को संभाला। आखिरकार पायलट सुली की शानदार समझदारी और कौशल से विमान हडसन नदी में संतुलित तरीके से उतर गया। विमान की बनावट सुरक्षित थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बहुत ठंडा पानी तेजी से अंदर भरने लगा। कैप्टन सैली खुद केबिन में आए और सभी यात्रियों से जीवन रक्षक जैकेट पहनने को कहा। उन्होंने कहा कि सबको जल्दी बाहर निकलना होगा। एयर होस्टेस ने आपातकालीन दरवाजे खोले और फुलाने वाली फिसल पट्टियां बाहर निकाली। कुछ यात्री खिड़की से निकलकर सीधे विमान के पंख पर चढ़ गए। यात्री और क्रू सदस्य एक एक करके शांतिपूर्वक बाहर निकलते गए, लेकिन बाहर का मौसम बेहद ठंडा था। पास की बचाव टीम ने उन्हें देख लिया और धीरे धीरे सभी को पानी से बाहर निकाला जाने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट अंत तक विमान के अंदर ही रहीं और सबसे बाद में बाहर आईं। तब तक केबिन में लगभग 1 मीटर तक पानी भर चुका था। कैप्टन सैली आखिरी तक यह जांच करते रहे कि कोई यात्री पीछे तो नहीं रह गया। उनके लिए सबसे पहले दूसरों की जान थी। फिर जरूरी दस्तावेज लेकर वे भी बाहर आ गए। सभी 150 यात्री और पूरा दल सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन बाद में विमान सुरक्षा बोर्ड ने कैप्टन सैली से सवाल जवाब शुरू किए। इंजीनियरों ने आंकड़ों की जांच की और कहा कि उतरने से पहले बायां इंजन थोड़ा काम कर रहा था। यानी पायलट का यह कहना कि दोनों इंजन पूरी तरह बंद थे शायद सही नहीं था।